हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, जैसे कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो है जानते हो कि सीबीएसई ने अपना सेकेंड टर्म का सैम्पल पेपर जो है वो जारी कर दिया है। तो उस सैम्पल पेपर को स्टडी करके एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या वेटेज है और कौन कौन कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आने हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि आपके चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 वो 10 मार्क्स के आने हैं। चैप्टर 4 है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। और चैप्टर 5 है तत्वों का आवृत वर्गीकरण। तो इसमें जो है ये दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स के आने थे। इसी तरह चैप्टर 8 और चैप्टर 9, चैप्टर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं और चैप्टर 9 है आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इन दोनों में से 13 मार्क्स का पेपर आना है आपका। इसी तरह से चैप्टर 12 है विद्युत और चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन दोनों में के मिला के जो है वो 12 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15। चैप्टर 15 है हमारा पर्यावरण, उसमें से आपका 5 मार्क्स का पेपर आएगा। अब ये जो डिवीज़न यहाँ पे 10 मार्क्स के दिए हुए हैं, तो चैप्टर 4 में से और चैप्टर 5 में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है टर्म 2 है, इसमें यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे आ जाएंगे टोटल मार्क्स। तो अब देखिए जैसे कि चैप्टर 4 है, ये सारा जो है जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली ही ये जो है ब्लूप्रिंट बनाया गया है, ठीक है। तो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें से बेटा आपका एक जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए आपके 5 मार्क्स का इसमें से आना है। तो इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आना है आपका 5 मार्क्स का। फिर है चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखिए चैप्टर 5 मतलब तत्वों का आवृत वर्गीकरण। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके 5 मार्क्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, या हम कह सकते हैं हिंदी में जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। फिर चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यानी कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। 4 नंबर के जो ये क्वेश्चंस होंगे ये आपके केस स्टडी पे क्वेश्चंस होंगे। इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हो सकता है इसमें जो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको चॉइस मिले, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक, तो ये टोटल हो गए आपके 7 मार्क्स हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए इसके बाद है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चैप्टर विद्युत। इसमें क्या है, इसमें आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए 6 नंबर इसमें आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत में से आएंगे। फिर आ जाता है चैप्टर 13 मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ करंट, या जिसको हम कह सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन उसी तरह से केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें 3 भाग होंगे, एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो ये 4 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, टोटल आपके हो गए 6। फिर नेक्स्ट है जो चैप्टर आपका चैप्टर 15। चैप्टर 15 में देखिए आपका एक क्वेश्चन आना है 2 मार्क का और एक क्वेश्चन आना है 3 मार्क का। तो टोटल कितने हो गए इसमें
5 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आने हैं। ये एक ब्लूप्रिंट है, इसमें बेटा कोई 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 मार्क का बोला है तो मे बी उसमें वो 3 मार्क्स का या 3 मार्क्स वाला 2 मार्क्स के का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है इसमें होती है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हमारे जो सेकंड टर्म का पेपर है उसमें 15 क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाले 7 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे, और इन सब का टोटल कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो 40 मार्क्स का पेपर आना है, 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, 7 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे, 6 क्वेश्चंस जो हैं वो 3 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 8 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका जो है ओवरऑल व्यू है इसका कि आपको किस तरह से पेपर आएगा। और एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब ये सैम्पल पेपर हमने स्टडी किया तो उसमें एक चीज़ देखी गई है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है सीबीएसई या एनसीईआरटी के आपके कोई भी नहीं आए हुए। ठीक है, तो इसका और जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वो सारे जो है बुक में से आए हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी बुक लाइन टू लाइन जो है वो अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चंस जो है इस तरह से आए हुए हैं कि जिस बच्चे ने सारी एनसीईआरटी की बुक अच्छी तरह से की हुई है वो इस पेपर को अटेम्प्ट बहुत इजीली कर लेगा। तो आपने क्या करना है, ये मेरा सजेशन है कि आपने एनसीईआरटी के ये सारे चैप्टर्स जो है लाइन टू लाइन अच्छी तरह से स्टडी करने हैं, समझने हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटना जो है वो आपको काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सब ने अच्छी तरह से तैयारी करनी है, लाइन टू लाइन सारा स्टडी करना है और अच्छे तरह से अपना तैयार होके एग्ज़ाम देना है। और एक और बात है कि आपने अभी पहले सैम्पल पेपर तब तक नहीं करना जब तक कि आपकी जो पूरी प्रॉपर रिवीजन हर एक चैप्टर की नहीं हो जाती। जब आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी उसके बाद ये सैम्पल पेपर बिना सॉल्यूशन के आप हल करने की कोशिश कीजिए। अगर 15 में से आप 10 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लेते हो, इसका मतलब आपने काफ़ी अच्छी तैयारी जो है वो कर ली है। बस अब उसको थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर आप खाली 3-4 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी रिवीजन में कमी है, तो आप दोबारा जो है उसको रिवाइज़ करोगे। तो इस तरह से ये एक स्केल है, समझ लो ये वाला सीबीएसई का सैम्पल पेपर, कि पहले आपने अच्छी तरह से रिवीजन करनी है, रिवीजन करने के बाद सैम्पल पेपर करना है और चेक करना है कि उसमें से अब आप कितने क्वेश्चंस जो है वो अपने आप कर सकते हो। तो बेटा आशा है आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे और सारी एनसीईआरटी के जितने भी ये चैप्टर्स हैं अच्छी तरह से रिवाइज़ करोगे और पेपर में अपना बेस्ट दे के आओगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।